बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 8 की रिव्यू एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 2 के 8th पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 2 के 1 to 7 पार्ट्स तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 2 के 8th पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है ए बी सी डी हुज डायगोनल्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर एंड द इंक्लूडेड एंगल इज 80 डिग्री। तो पैरेललोग्राम का जो नेम है वो ए बी सी डी है, जबकि उसकी 3 डायमेंशंस हमें दी हैं। एक उसका डायगोनल 5 सेंटीमीटर है, सेकंड डायगोनल 9 सेंटीमीटर और उनके बिटवीन में जो एंगल है इंक्लूडेड एंगल वो 80 डिग्री का है। अब जो डायगोनल्स हैं वो क्या होते हैं, कोई भी जो पैरेललोग्राम होती है उसके कॉर्नर्स को जो आपस में लाइंस ज्वाइन करती हैं उसके कॉर्नर्स को, उन्हें हम डायगोनल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक जो है पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट है, इसमें भी हमारे पास 2 डायगोनल्स और एंगल बिटवीन देम इज गिवन है। तो यहाँ पे देखें ये ए सी, ये हमारे पास एक जो लाइन है और ये के बी डी, ये जो लाइन है, ये दोनों हमारे पास इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी हमें क्या करने हैं, 2 डायगोनल कंस्ट्रक्ट करने हैं। ठीक है, एक 5 सेंटीमीटर और सेकंड 9 सेंटीमीटर और उनके बिटवीन में एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 80 डिग्री का। तो इन तीनों डायमेंशंस की हेल्प से हम पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जो डायगोनल है 9 सेंटीमीटर इसको लेंगे। ठीक है, तो हम स्केल को यूज़ करेंगे और जो सेंटीमीटर वाली साइड है इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और हम मेजरमेंट लेंगे। एक मार्क जो है वो हम 0 पे लगाएंगे और सेकंड मार्क जो है वो 9 पे लगाएंगे। ठीक है, तो यूँ हम स्केल की मदद से सेंटीमीटर वाली साइड को यूज़ करते हुए एक हमने पॉइंट जो है वो 0 पे ले लेना है और सेकंड पॉइंट हमने 9 पे ले लेना है। ठीक है, तो इस तरह इन दोनों मार्क को लेके हमने आपस में ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह ये जो लाइन है ये हमारे पास आ गई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 9 सेंटीमीटर की जो लाइन है हमारे पास, इस लाइन को हम ए और सी कह लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके बिटवीन में 80 डिग्री का जो एंगल है वो कंस्ट्रक्ट करना है इसके सेंटर में। तो इट मीन्स कि हमें इस ए सी लाइन का सेंटर रिक्वायर है। तो सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो इसका सेंटर पॉइंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक दफ़ा पॉइंट सी को और एक दफ़ा पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए हम यहाँ पे आर्क्स लगाएंगे। ठीक है, हमने इसको कंपास को हाफ से ज़्यादा खोल लेना है। ठीक है, हाफ से ज़्यादा खोलने के बाद हमने क्या करना है, ऊपर की जानिब भी ऐसे आर्क लगानी है। ठीक है, और नीचे की जानिब भी हमने ऐसे ही आर्क लगानी है पॉइंट सी को ही सेंटर मानते हुए। अब हमने एक दफ़ा पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए यहाँ ऊपर की जानिब भी और इधर नीचे की जानिब भी। तो इस तरह से हमें जो है वो 2 पॉइंट्स आपस में मिल गए हैं। ठीक है, एक ये और सेकंड पॉइंट ये। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये हमें जो है वो सेंटर पॉइंट दे देंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में सेट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन इसके बिटवीन में से गुजार देंगे। ठीक है, ताकि हमें जो है वो ए सी का सेंटर पॉइंट जो है वो मिल जाए। तो यूँ इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की मदद से आपस में सेट करेंगे और इनके बिटवीन में जो है वो एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। और इस स्ट्रेट लाइन की वजह से यहाँ पे जो हमें सेंटर पॉइंट मिला है, इस सेंटर पॉइंट को हम पॉइंट ओ कह लेंगे। ठीक है, कि ये जो हमारे पास पॉइंट आया है इन ए सी का सेंटर लेने से, इसको हम पॉइंट ओ कह लेंगे। अब इस ओ पॉइंट पर हमें क्या करना है, जो एंगल है वो कंस्ट्रक्ट करना है। पहले हमने 9 सेंटीमीटर की ये लाइन ड्रॉ की है, फिर हमने इसका परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया है ए सी का, जिसने हमें सेंटर पॉइंट दे दिया है। और अब हमें क्या करना है, ये जो सेंटर पॉइंट आया है इस पर हमें 80 डिग्री का जो एंगल है वो कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो इस सेंटर पॉइंट पर हम प्रोट्रैक्टर को रखेंगे। ठीक है, और इस सेंटर पॉइंट पर इसको रखते हुए हम इधर से इस सी पॉइंट से इधर से हम जो है वो 80 डिग्री एंगल को मेजर करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। तो यूँ ये हमारे पास जो है वो 80 डिग्री का जो एंगल है वो आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब ये 80 डिग्री का एंगल हमारे पास आ जाए तो फिर हमें इसको इसकी मदद से, स्केल की मदद से इस के साथ जो है वो सेट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है, ताकि हम 80 डिग्री की जो लाइन है
वो कंस्ट्रक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो हमने यूँ इस ओ पॉइंट को और इस 80 डिग्री वाला ये जो मार्क हमने लगाया है, इन दोनों मार्क को आपस में सेट करते हुए हम इनके बिटवीन में एक स्ट्रेट लाइन जो है वो इस तरह से इनके बिटवीन में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास जो है वो 0 से ये जो है वो पॉइंट 80 डिग्री हमारे पास एंगल आ गया, ठीक है। 9 सेंटीमीटर भी हो गया, 80 डिग्री भी हो गया। अब यहाँ पे देखें जो सेकंड डायगोनल है वो 5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम 5 का हाफ करें, 5 को 2 पे डिवाइड करें, तो हमारे पास जो है 5 को 2 पे डिवाइड करने से 2 टाइम 4 और 5 से 4 माइनस करेंगे तो 1। अब 1 लेस देन है 2 से, तो यहाँ पे डेसिमल और इधर 0, तो 2 5 टाइम 10, ठीक है। तो 5 को 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 2.5। तो 5 का हाफ हमारे पास क्या आ गया है 2.5। तो हमें इस पॉइंट O से ऊपर की जानिब भी 2.5 की आर्क लगानी है और इस पॉइंट से नीचे की जानिब भी इस 80 डिग्री वाली लाइन के ऊपर 2.5 जो है वो सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। तो यूँ हम 2.5 सेंटीमीटर जो है वो कंपास को ओपन करेंगे। उसके लिए हम जो है वो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर की। ये हमने 2.5 सेंटीमीटर पे एक मार्क और एक ये 0 पे लगाया और यूँ हमने एक लाइन लगा दी जो कि 2.5 सेंटीमीटर की है। अब इस 2.5 सेंटीमीटर की लाइन के ऊपर हम कंपास को बासानी जो है वो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यूँ हमने कंपास को जो है वो 2.5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया, ठीक है। जब ये 2.5 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाए तो इस पॉइंट O को सेंटर मानते हुए हमने इस 80 डिग्री वाली लाइन के ऊपर यहाँ पे एक आर्क लगानी है, ठीक है। और नीचे की जानिब भी हमने इसी पॉइंट O को ही सेंटर मानते हुए इसी 80 डिग्री की लाइन के ऊपर हमने नीचे की जानिब भी ये 2.5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। तो इन आर्क्स को लगाने से हमें ये पॉइंट, ठीक है, और इधर से ये पॉइंट जहाँ पे इन्होंने कट किया है 80 डिग्री वाली लाइन को, इन आर्क्स ने इन पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट जब हमें मिल जाएं तो इन पॉइंट्स को जो है वो हमने ज्वाइन कर देना है इस पॉइंट को A के साथ। तो यूँ हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करते हुए आपस में ज्वाइन कर दिया। हमारे पास जो पैरेललोग्राम है वो ABCD है। तो ये A और ये हमारे पास पॉइंट B आ गया और ये C और ये हमारे पास जो है वो पॉइंट D आ गया है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम इधर से भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। A को इस पॉइंट D के साथ भी आपस में सेट करेंगे हम और सेट करते हुए स्केल की मदद से बाद में ज्वाइन कर देंगे। तो यूँ इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दिया। अब इस C को D के साथ भी हम ज्वाइन कर देंगे। तो यूँ हम स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करते हुए हमने आपस में C के साथ भी इसको ज्वाइन कर देना है और फिर हमने इस B को भी C के साथ ज्वाइन कर देना है। इस तरह हमें जो है वो ABCD पैरेललोग्राम जो है वो मिल जाएगी। तो यूँ हम C और B जो है इन दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास जो है वो ABCD जो पैरेललोग्राम हमने कंस्ट्रक्ट करना थी वो कंस्ट्रक्ट हो गई, जिसमें एक डायगोनल 9 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसमें इंक्लूडेड एंगल 80 डिग्री, ये 80 डिग्री की लाइन, और जो सेकंड डायगोनल है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास अगर टोटल हम करें, ये ऊपर की जानिब भी O से D ये भी 2.5 है और ये O से B ये भी 2.5 है। तो इस टोटल को ऐड करें 2.5 तो ये टोटल हमारे पास 5 सेंटीमीटर और इधर से ये 9 सेंटीमीटर। तो ये दो डायगोनल्स थे हमारे पास 9 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और ये बिटवीन में एंगल था 80 डिग्री। इस तरह से पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गई। आइए अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे ड्रॉ डायगोनल मेजरमेंट AC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले AC 9 सेंटीमीटर ये स्ट्रेट लाइन एक डायगोनल पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्ट किया, इसके बारे में हम फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे। इसके बाद हम सेकंड स्टेप में लिखेंगे बाइसेक्ट AC विद O एज द मिड पॉइंट। और उसके बाद इस AC का हमने बाइसेक्ट ड्रॉ किया जिसने हमें AC का सेंटर पॉइंट जो है वो दे दिया, जिसको हमने O से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हम थर्ड स्टेप में लिखेंगे कंस्ट्रक्ट एन एंगल 80 डिग्री एट द पॉइंट O एंड एक्सटेंड द लाइन ऑन बोथ साइड। उसके बाद इस O पॉइंट पर हमने
80 डिग्री की ये लाइन जो है वो हमने कंस्ट्रक्ट की प्रोट्रैक्टर को यूज़ करते हुए और इस लाइन को हमने दोनों साइड्स पे जो है वो एक्सटेंड कर लिया। इसके बारे में हम थर्ड स्टेप में लिखेंगे। उसके बाद हम फोर्थ स्टेप में लिखेंगे फ्रॉम ओ ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए सी टू कट द अबव लाइन एट बी एंड डी। उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड डायगोनल था वो 5 सेंटीमीटर था, तो हमने 5 सेंटीमीटर का हाफ किया तो वो 2.5 आया। तो हमने पॉइंट ओ को सेंटर मानते हुए इस 80 डिग्री वाली लाइन के ऊपर 2.5 सेंटीमीटर की यहाँ भी आर्क ड्रॉ की और नीचे की जानिब भी आर्क ड्रॉ की। तो इन आर्क्स ने हमारी इस लाइन को 80 डिग्री वाली लाइन को पॉइंट बी और पॉइंट डी पर कट किया। इसके बारे में हम फोर्थ स्टेप में लिखेंगे। देन हम फिफ्थ स्टेप में लिखेंगे जॉइन ए विद बी एंड डी, और सिक्स स्टेप में लिखेंगे जॉइन सी विद बी एंड डी। इस पॉइंट ए को हमने बी और डी के साथ ज्वाइन कर दिया और पॉइंट सी को भी हमने बी और डी के साथ ज्वाइन कर दिया। इसके बारे में हम 5 और 6 स्टेप में लिखेंगे। हेंस ए बी सी डी इज़ द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। तो इस तरह से हमारे पास ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम हमने कंस्ट्रक्ट करने थी, जिसमें एक डायगोनल 9 सेंटीमीटर, सेकेंड डायगोनल 5 सेंटीमीटर और जो एंगल बिटवीन था वो 80 डिग्री था। ठीक है, तो इस तरह से वो डायगोनल जो हमने कंस्ट्रक्ट करनी थी पैरेललोग्राम वो कंस्ट्रक्ट हो गई। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।